दोस्तों आज का वीडियो 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के ऊपर है सीधा। यदि ये फिटमेंट फैक्टर होता है तो हमारे सिपाही से लगा करके ऑनरी कैप्टन तक की पेंशन कितनी होगी। तो आइए बात करेंगे। जैसा कि आपके सामने बोर्ड है और यहां पर जिस तरीके से रैंक लिखे हैं, रैंक के बाद सर्विस लिखी है और आपकी बेसिक पेंशन ओआरओपी 3 में कितनी है। उसके बाद आपका अब डीए ये निश्चित है कि 60% डीए होगा, इससे ज्यादा अब नहीं हो सकता है। तो टोटल आपकी पेंशन कितनी होगी और उसमें फिर जो फिटमेंट फैक्टर है 1 2 3 4 उसके हिसाब से आपकी यानी बढ़ोतरी कितनी हो सकती है। मैं ये क्यों कह रहा हूं मैं कि लगातार हम 8वें वेतन आयोग के ऊपर जो भी अपडेट देते हैं तो जेसीएम स्टाफ साइड के शिवभूपाल मिश्रा जी क्या कह पा रहे हैं, यानी डॉक्टर मंजीत पटेल क्या कह रहे हैं या दूसरे कर्मचारी संगठन क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी जनवरी से मीटिंग है आयोग के सामने। अब इन्होंने जो अपनी कैलकुलेशन तैयार की है, यानी जिन्होंने अपनी कैलकुलेशन तैयार की, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं, मैं 3.86 की बात नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा है, जैसे डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा है कि हमारा फिटमेंट फैक्टर जो हमारा प्रोजेक्शन है, यानी प्रोजेक्शन है वो 2.4 से 2.6 के बीच तो होना ही होना चाहिए। लगभग उन्होंने इस संभावना को बात किया और संभावना का आधार ये दिया उन्होंने कि यानी 1 जनवरी 2026 को हमारा डीए 60% हो जाएगा। अब 60% के बाद 2 साल हमारा डीए और बढ़ेगा, 5 और 5 10% बढ़ता है तो 70% डीए होगा। अब 70% डीए अब जब मर्ज किया जाएगा तो आपका कितना डीए मर्ज किया जाएगा, 60% डीए मर्ज किया जाएगा, डीए 0, क्योंकि फिर कहानी 28 से जाके फिर 1 जनवरी 2026 पे आएगी, यानी उस समय आपका बेसिक पे और पेंशन निर्धारण होगा और डीए आपका 60% विलय कर दिया जाएगा। बचा हुआ 10% से फिर कहानी आपकी आगे बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि सरकार जितना डिले करेगी तो सरकार को भत्तों में फायदा होगा, अलाउंसेस में होगा, जिसमें बहुत सारे अलाउंसेस का जिक्र किया है, एचआरए है, आपका टीपीटीएल है या अदर दूसरे अलाउंसेस हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन के हैं, मेडिकल भत्ते, वो उसी दिन से लागू, जब 8वां वेतन इंप्लीमेंट होगा उसी दिन से होंगे। अब बशर्ते सरकार ये भी मन बना रही कि मुझे एरियर भी ना देना पड़े, कहीं ना कहीं इस तरीके की संभावना है। और अब बात आती है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, उसके लिए उन्होंने बताया कि भाई 2 चीजें हैं, 2 चीजें में से एक उन्होंने अपने पास रखी है और एक चीज आयोग को दे दी। आयोग को बोला है कि आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाइए, सर्वे करिए और अपनी रिकमेंडेशन हमें दीजिए। सरकार बोलती है कि भाई डीए को हम अंतरिम राहत हम देंगे या नहीं देंगे, फिटमेंट फैक्टर के सुझाव को हमारे कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा वो हमारे पास फाइनल है। तो 3 चीजें हो गई, एक तो केंद्रीय कर्मचारी, उनके नेता और आयोग और सरकार। अब इनमें जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यदि हम आज के लिए जो बदलाव प्रासंगिक है, यानी जो फैक्ट है, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बात रखी, तो उसी बात को हम बोर्ड पर समझाने की कोशिश करेंगे, आराम से समझाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि आपका डीए 60% होगा, ये बात सही है, जैसे 58 है और संभावना है 60% की, तो हमने एक फैक्ट के तहत 60% डीए रखा। तो हम समझेंगे यदि आप सिपाही हैं, आप सर्विस आपकी 15 साल है, ओआरओपी 3 में आपकी 20,325 सैलरी है, तो टोटल 60% डीए मिला के टोटल सैलरी या पेंशन आपकी 32,520 हो जाती है। क्लियर है। 17 साल वाला बंदा है जिसकी 20,463 है और उसको डीए के साथ उसकी 32,740 हो जाती है। नायक है 17 साल का, 21,488 है, डीए के साथ 34,381 हो जाती है। नायक है 22 साल का, 23,569 है, डीए के साथ 37,710 हो जाती है। हवलदार है 24,763 है तो 39,621 हो जाती है। हवलदार है 26 वाला 25,582 है तो 40,931 हो जाती है। यदि आप ऑनरी हैं ये तो आप आइडिया लगा सकते हो। तो किसी को स्पेशल खुद के बारे में पूछना है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अब बात नायब सुधार की, 26,900 जिसकी 26 साल सर्विस है उसका 43,040 हो जाती है और 28 साल वाले की 27,950 है तो 44,720 हो जाती है। सूबेदार 30,175 वाला है 48,280 होती है। 30 साल वाला है 31,500 है तो उसकी 50,400 हो जाती है। सूबेदार मेजर 30 साल वाला है 34,425 है, 55,080 और 55,320 सूबेदार मेजर की होती है। लेफ्टिनेंट और कैप्टन का लगभग उन्होंने बराबर कर दिया, 41,200, 42,625 और 46,300, लगभग दोनों की एक कैटेगरी है। और इनको ये डीए तो 65,920, 68,200 और 74,080, यानी ये इसमें कोई नहीं, ये आपका अपना हक है और यहां पर आप पहुंच जाते हो 1 जनवरी 2026 से। अब होता क्या है, 1 जनवरी 2026 के बाद
1 जनवरी 2028 तक मान के चल रहे हैं तो 2 साल हैं, 26 के दो इंस्टॉलमेंट डीए के मिलेंगे और 27 के 2, ये तो वो 3-2 तो यानी 10% मिलता है। अब ये 7वां वेतन आयोग का प्रोसेस है, आपका 7th पे सीपीसी का प्रोसेस है, वो 1/1/2028 तक चलेगा। क्यों? उसी का जो फॉर्मूला है डीए का, डीआर का, वही रहने वाला है और बेसिक आपकी चेंज नहीं होगी, तो ये बढ़ता रहेगा। 1 जनवरी जैसे ही 2028 हो जाएगी तो ये जो 60% तो उसमें मर्ज कर दिया जाएगा, बचा हुआ माना कि डीए आपका 70% हो जाता है, 10% से फिर कहानी रिवर्स कैलकुलेशन होगा, वहां से शुरू होगी। ये बात पक्की है और यही इनका तरीका है। अब पे और पेंशन में बदलाव, ग्रेड पे सिस्टम, पे मैट्रिक्स, ये सब हमने देख लिए। अब क्या सिस्टम नया बनेगा वो आयोग के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है कि बढ़ेगी 100%। बढ़ने का तरीका क्या होगा वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि पिछले 20 साल में 2 बड़े प्रयोग हुए हैं और दोनों प्रयोग के हिसाब से अब ये नया कुछ प्रयोग बनाने की बात हो रही है, शायद ऐसी संभावना है। अब मैं बात करूंगा, यदि आपको माना कि उन्होंने कहा है कि 2.4, 2.6, 2.2 की बात करने से पहले मैं कम रखा, जैसे मेरी बात हुई उन्होंने, मतलब 2.0 ही रख लेता हूं, यानी 2.0 रख लेता हूं तो कितने % फायदा होगा? वो होगा 25% फायदा। कैसे? माना डीए आपका 60 है और 60 का 1 से 60 आपका बन जाता है नॉर्मल एवरेज और फिटमेंट फैक्टर बन जाता है 160। 160 का 25% कितना बनता है? यानी 160 का 25% जो फिगर है वो आएगा 40। 160 + 40 यानी 200 और 200 का फिटमेंट फैक्टर बना 2.0, यानी 25% उछाल की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर 2.0 बन जाता है। ये बात क्लियर है। अब यहां से हम देखेंगे 2.0 फिटमेंट फैक्टर होता है तो आपकी सैलरी लगभग कितनी होती है, पेंशन कितनी होती है। अब जैसा मैं कह रहा हूं कि 32,520 वाले की 40,650 हो रही है। कितना? 40,650। आप सीधा लगभग 8,000 बढ़ रहे हैं इसमें, जो कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 है। अब इसका एरियर वर्कआउट करने का तरीका फिर मैं आपसे बात करूंगा। 32,740 की 40,900 तो लगभग 8,000 बढ़ रहा है, हो रही है। नायक है जो 34,381 उसकी 42,943, यानी लगभग आप समझते हो 9,000 का हिसाब किताब हो रहा है, 9,000 बढ़ रही है, 42,976। 22 साल वाला नायक है 37,000 से 47,000, लगभग 710 है, 9,500 बढ़ रही, 47,138 हो रही है। हवलदार है जिसकी 39,621 है, वो 49,500 पे जा रहा है, लगभग 10,000 बढ़ रही। ये प्रासंगिक लग रहा है इसलिए क्योंकि जो डॉक्टर मंजीत पटेल हैं बहुत अच्छी कैलकुलेशन करते हैं, पूरा हिसाब किताब अथेंटिकेटेड बात करते हैं, जो मेरी बातचीत होती है। फिर उन्होंने 26 साल वाला 40 को 51 दे दिया है, 40,900 है, 5100 है, तो लगभग ये भी 10 का आसपास है। नायब सूबेदार है जो 43,040 पे पहुंच जाता है, 53,800, यानी 10,800 के आसपास इनकी बढ़ोतरी हो रही है। यदि नायब सूबेदार 28 साल वाला है, 44,700 वाला 55,900 पे पहुंच जाता है, तो आप सीधे सीधे देख सकते हो कि इनका लगभग उस हिसाब से लगभग 11,000 के आसपास इनका आराम से पहुंच रहा है। सूबेदार साहब हैं 48,200 और ये 12,000 के आसपास 60,350 पहुंच रहा है। सूबेदार 30 साल वाला है जिसकी 50,400 तो 63,000 पे पहुंच रहा है, तो 12,500 सीधा सीधा आपको दिख रहा है और ये प्रासंगिक है, रियल लग रहा है। इतना तो सरकार करेगी, इतनी माथापच्ची के बाद, चुनावी फायदा के बाद, इतनी तिकड़म लगाने के बाद सरकार ने ना बिल्कुल कह रहे हैं समुद्र मंथन कर रखा है, सच बता रहा हूं। सूबेदार मेजर हैं जो 55,080 हैं, वो 68,850 पे जा रहे हैं, तो आप सीधा सीधा दे सकते हो 13,500 के आसपास इनकी बढ़ रही है, 55,300 से 69 समथिंग, तो आप समझ सकते हो 14 मतलब 14.25 के आसपास बढ़ रही है। अब आते हैं लेफ्टिनेंट साहब की जो 41,000 वाले हैं। अब 41,000 वाले लेफ्टिनेंट हैं और साथ ही साथ मैं उन लेफ्टिनेंट की बात करूंगा जो OROP 3 के बाद रिटायर्ड होके आए, उन्हें ना तो OROP 4 में का इंतजार करना होगा, और उनकी जो 41 नहीं, उनकी लगेगी 36 या 38। क्या उनको इस ग्रेड में लाया जाएगा? नहीं, उनको उस फिटमेंट फैक्टर के साथ ही जूझना पड़ेगा। उनकी 35-36 हजार है तो फिटमेंट फैक्टर दूसरा है, तो उनका सिस्टम रहेगा। अभी नहीं वो खुश हो रहे हैं हमसे, कई लोग बात करते हैं। अब जो पुराने वाले हैं 41,200 वाले हैं, तो उनकी 65,900 से 82,400 जा रही है। आप समझ सकते हो सीधा सीधा आप 15 से 17,000 का फायदा है। और दूसरा जिसकी 42,625 है 68 वाला
85 पे जा रहा है तो 15 ये 17,000 के आसपास इसका फायदा जा रहा है। और जो 46,300 वाले हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट हैं, 43 साढ़े 32 वाले, चाहे वो कैप्टन है, चाहे वो एक्स ग्रुप के सूबेदार मेजर हैं, उनकी भी 46,300। तो बड़ी भाग की बात है, आप 74 से जाकर 92 पे जा रहे हो सीधा, तो 12 में से 4 गई 8, 18,000 का फायदा हो रहा है। ये आपका मिनिमम और रेयर की बात है और ये सत्य। अब आगे बात करेंगे इनका एरियर कैसे होगा, और जहां पर दावा किया जा रहा है कि हम जो प्रपोज रखेंगे 2.4 2.6 के आसपास, तब आपकी सैलरी में कितना उछाल होगा और उसके क्या पीछे लॉजिक होंगे। धन्यवाद।